हाँ, आज हम महाभारत की कथा के आधार पर लेसन 34 अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कौन थे न? अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। तो अभी हम क्वेश्चन हो सकता है कि अभिमन्यु कौन था, किसका पुत्र था न? अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था अभिमन्यु। 13वां दिन भी संघ सप्तकों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन भी चुनौती स्वीकार करके उनके साथ लड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर चला। তাহলে কোন দিকে যাচ্ছিল? দক্ষিণ दिशार दिके। नियत स्थान पर पहुंचने पर अर्जुन और संघ सप्तकों के बीच घोर संग्राम छिड़ गया। अर्जुन की दक्षिण की ओर चले जाने के बाद द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। युधिष्ठिर की ओर से के छिलो युधिष्ठिर पक्षे? भीम, सत्यकी, चिकिद्वान, धृष्टद्युम्न, कुंतीभोज, विराट राज और उत्तमौजा। एरा छिलो युधिष्ठिर पक्षे। द्रोणाचार्य के आक्रमण के बाढ़ को रोकने की तो जोर कोशिश की, फिर भी द्रोण का वेग उनके रोक न सका। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु अभी बालक ही था, फिर भी अपनी रण कौशलता सुरता के लिए वो इतना अधिक प्रसिद्ध, माने वो एतटाई प्रसिद्ध छिलो जे अर्जुन और श्रीकृष्णेर समकक्ष छिलो, माने एतटाई वो वीर छिलो। तो এইটার তখন একদিন अभिमन्यु के बोला হয়েছিল কি, युधिष्ठिर ने इस वीर बालक को बुलाकर कहा, बेटा द्रोण, रचे हुए चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे और किसी को वीर से नहीं हो सकता है। তখন युधिष्ठिर কি বলেছিল যে আমাদের কিন্তু যে দ্রোণাচার্য যে চক্র মানে যে মানে কয়েক লক্ষ লক্ষ দিয়ে হাজার হাজার সৈন্য দিয়ে কি করেছে, একটা চক্রব্যূহ রচনা করেছে। সেই রচনাটার ভেতর দিয়ে কিন্তু ঢুকে গেলে সেটা কিন্তু বেরোবার রাস্তা আর পাওয়া যায় না। সেটা অভিমন্যু কিন্তু কি ঢোকাটা জানতো, কিন্তু সে বেরোবার রাস্তাটা কিন্তু জানতো না। তখন युधिष्ठिर তাকে বলবে, আমরা তো কেউ এটা করতে পারছি না, সেটা কিভাবে করা যাবে, তো তুমি একমাত্র পারবে। यह सुनकर अभिमन्यु बोला, महाराज इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर का निकालना मुझे याद नहीं होगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है तुम जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे हम सब जाएंगे, तुम्हारे ठीक पीछे पीछे ही मैं चलूंगा। धृतराष्ट्र के सत्यकी और वीर भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ तुम्हारा अनुकरण माने नकल करा, माने ओके अनुसरण करेंगे। ये सब सुनकर बालक अभिमन्यु को अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन की वीरता का स्मरण हो गया। तखन वो भाबलो, सुमित्र ये देखो द्रोणाचार्य की रथ की ध्वजा, उसी और रथ चलाओ, जल्दी करो। सुमित्र तखन ये बोलছে কি, দেখো ওই দিকে দ্রোণাচার্যের রথটা যাচ্ছে, তো কি হয় পতাকা লাগানো থাকে, মানে দিশাটা নিক্ষেপ করে সেটা, তখন তুমি এই দিকটা দিয়ে চলো। আর এখানে এই দেখ বলা আছে, আমি পুরোটা বলে দিচ্ছি মানে শর্টে। তারপরে কি বলছে, দুর্যোধন का पुत्र लक्ष्मण भी अभी बालक था। তাহলে এখানে বলা আছে যদি বলে দুর্যোধনের পুত্রের नाम কি না लक्ष्मण, परंतु उस वीरता की हवा फूट रही थी, उसका भय छू तक नहीं गया था। अभिमन्यु की बाण बरसा तो व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे तो वो वीर लक्ष्मण अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ गया। अभिमन्यु के इसी क्षण वध करो, दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा, और द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घिर लिया। এখানে যদি প্রশ্ন করে যে अभिमन्युকে কোন কোন মহারথীরা ঘিরে ফেলেছিল, তাহলে দ্রোণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল, কৃতবর্মা আদি 6, এখানে দুর্যোধনও হবে। তাহলে ওকে নিয়ে হচ্ছে 6 জন। दुशासन का पुत्र गदा लेकर, ये जो लास्ट लाइनটা আছে দেখ, दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर झपटा। दुशासन का पुत्र जरा पहले हटा खड़ा हुआ। তারপর এইভাবে তাদের কি হলো, যুদ্ধ চলতে থাকলো। যুদ্ধ চলার পরে তারপর কি হয়েছিল, এইখানটা দেখ কি বলেছে, युधिष्ठिर की बात पूरी भी ना हो गई थी कि अर्जुन अर्थस्वर में कहा, बेटा कहकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। তখনও সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। চেত আনে পার, মানে যখন একটু তার চেতনাটা এলো, মানে জ্ঞানটা ফিরল,
उठा और दृढ़तापूर्वक बोला, जिसके कारण मेरा प्रिय पुत्र की मित्र हुई है। युधिष्ठिर की बात पूरी ना हुई तो कि अर्जुन अर्थस्वर में हाँ ओटा कहकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चेत आने पर वो उठा और दृढ़तापूर्वक बोला, जिस कारण मेरा प्रिय पुत्र की मित्र, এটা অর্জুন বলছে, उस जयद्रथ को, মানে জয়দ্রথ হচ্ছে এখানে মূল কারণ। আমি যদি বলি জয়দ্রথ কোন থা না, জয়দ্রথ সিন্ধু देश का पराक्रमी राजा था। জয়দ্রথ ছিল সিন্ধু দেশের পরাক্রমী রাজা, যার সাথে কি হয়েছিল, ধৃতরাষ্ট্রের মেয়ের বিয়ে হয়েছিল, দুঃশলার মানে দুর্যোধনের বোনের বিয়ে হয়েছিল। তাহলে ধৃতরাষ্ট্র का दामाद था। তাহলে জয়দ্রথ कौन था না, এটা এখানে দেওয়া আছে, সিন্ধু देश के सुप्रसिद्ध राजा वृक्ष छत्र के पुत्र जयद्रथ। হ্যাঁ, বৃদ্ধ ছত্র, বৃদ্ধ ছত্র। তাহলে ওর বাবার নাম হচ্ছে জয়দ্রথ, কিসকা পুত্র থা না, বৃদ্ধ ছত্র। ও এই পুরো পরিকল্পনাটা করেছিল যে কিভাবে অভিমন্যুকে মারা যায়। তারপরে তো আরও ছিল কিভাবে কে মানে মারা হয়েছিল অভিমন্যুকে, সেটা আমি পরে আসছি। তারপরে কি হলো না, सवेरा हुआ, तখন श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सेना की व्यवस्था करने में ध्यान दिया। कुछ दूरी को अपनी सेना या रक्षकों के साथ रक्षा कर गया। उसकी रक्षा के लिए ভূরিশ্রবা কর্ণ, ভূরিশ্রবা যদি বলি এখানে কে ছিল না, ভূরিশ্রবা ছিল কৌরবদের একটা খুব বীর যোদ্ধা। সব তো একটা সৈন্য তারা বেছে নিয়েছিল, তখন কে ছিল না, ভূরিশ্রवा कर्ण अश्वत्थामा शल्य वृषसेन आदि महारथी अपनी सेनाओं के साथ सुसज्जित होकर तैयार खड़े थे। जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त वीरों जब यो सुना तो उनके दिल एक बारी दहल उठे और भूरिश्रवा कर्ण वृषसेन शल्य अश्वत्थामा जयद्रथ आदि 8 महारथी अर्जुन के मुकाबला करने में तत्पर हो उठे। ঠিক আছে, এইটা গেল অভিমন্যু। তাহলে এখানে কোশ্চেন হতে পারে अभिमन्यु कौन था, जयद्रथ कौन था, अभिमन्यु ने सारथी के रथ को किधर चलने के लिए कहा। नेक्स्ट होते पारे 13वां दिन पांडव महारथी को चिंतित होने का क्या कारण था, अभिमन्यु की मृत्यु कैसी हुई। এই কোশ্চেনের উত্তরগুলো আমি বলে দিচ্ছি, কেমন।